जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी जीएस पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम एसएससी जीडी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जनपद में हुआ था। एटा जनपद में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि हिंदुस्तान का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता था। नेक्स्ट है कि भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है मोइनुद्दीन चिश्ती को। भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है और इनकी दरगाह राजस्थान के अजमेर में स्थित है। राजस्थान के अजमेर में इनका दरगाह स्थित है मोइनुद्दीन चिश्ती का। तो भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। नेक्स्ट है कि गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 1469 ईस्वी में। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में पाकिस्तान के तालवंडी में हुआ था। तालवंडी में इनका जन्म हुआ था और यह सिखों के पहले गुरु थे, जबकि अंतिम और 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। नेक्स्ट है कि रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है? तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। रंगोली महाराष्ट्र की प्रमुख कला शैली है। नेक्स्ट है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है और भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है, जिसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश क्रमशः हैं। नेक्स्ट है कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 3214 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर है, जबकि पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। तो आप इसको याद कर लीजिए। भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है 3214 और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो इसका सही उत्तर है रामेश्वरम। रामेश्वरम भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित द्वीप है। तो इसका सही उत्तर है रामेश्वरम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो इसका सही उत्तर है विनोबा भावे ने। भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की रचना अमार सुनार बांग्ला है तथा आनंद मठ भी रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। महात्मा गांधी का रचना इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी की रचना है। नेक्स्ट है
कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो इसका सही उत्तर है कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संपन्न हुआ, जबकि दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को संपन्न हुआ। नेक्स्ट है कि हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? तो इसका सही उत्तर है आनंद मठ से। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से संकलित है और आनंद मठ रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर है शक संवत पर। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है और इसकी शुरुआत 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा कुषाण वंश के शासक कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था। कनिष्क को द्वितीय सिकंदर के नाम से द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी जो शुरुआत है शक संवत की 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा किया गया था और कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाया गया था? तो इसका सही उत्तर है कोलकाता अधिवेशन में। 27 दिसंबर 1911 में कोलकाता अधिवेशन में पहली बार जनगण मन को गाया गया था और कोलकाता अधिवेशन के उस समय अध्यक्ष जो थे पंडित विशन नारायण धर थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कोलकाता। नेक्स्ट है कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर है जेम्स हिक्की ने। जेम्स हिक्की के द्वारा भारत में पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट को शुरू किया गया था। द बंगाल गजट को शुरू किया गया था जेम्स हिक्की के द्वारा, जो कि भारत का पहला समाचार पत्र है। नेक्स्ट है कि द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है राम मनोहर लोहिया। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक राम मनोहर लोहिया हैं। नेक्स्ट है कि सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो इसका सही उत्तर है शिक्षा से। सैडलर आयोग का संबंध शिक्षा से था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी शिक्षा। नेक्स्ट है कि खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर है अली बंधुओं के द्वारा। अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन को शुरुआत की थी। नेक्स्ट है कि भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। जबकि लॉर्ड डलहौजी के समय पहली बार भारत में रेलगाड़ी की शुरुआत की गई। पहली बार रेलगाड़ी की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के समय की गई। लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था। नेक्स्ट है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर है शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। यह वही पत्रिका है जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, उस समय इन्होंने अपनी रातों रात अपनी भाषा को बदल दिया था
अमृत बाजार पत्रिका। तो इसका सही उत्तर है शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है कि भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया। तो इसका सही उत्तर है अरुणा आशा फल्ली। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद सर्वाधिक योगदान अरुणा आशा फल्ली के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है